नमस्कार दोस्तों। तो दिल्ली पुलिस के बैच की पहली क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज की जो क्लास होगी वो डिसाइड करेगी अगले 3 या 4 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे हम लोग आपका सिलेबस कराएंगे और कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो आप लोग के लिए ये जानना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट को आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट्स के सामने आता है दिल्ली पुलिस की, जब वो तैयारी करते हैं तो उनके सामने चैलेंज आता है जीके का। दूसरा चैलेंज उनके सामने आता है, सर करंट अफेयर हमें 1 साल का पढ़ना है, करंट अफेयर 6 महीने का करना है, कहां से तैयारी करेंगे। तो आज के क्लास के अंदर मैं ओवरऑल आपको बताने वाला हूं कहां से नोट्स बनाने हैं, कहां से चीजें कवर करनी है, कितना पढ़ना है, कितने टॉपिक जो है आपको छोड़ने हैं। तैयारी का पूरा नजरिया जो है आज का आपका रहेगा। तो एक बार समझते हैं हम लोग दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए मेजर पोर्शन जो आपका रहेगा वो जीके और जीएस का रहेगा। जीके और जीएस के अंदर अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट अगर आप लोग देखोगे तो आपको मोटे तौर पर जो सब्जेक्ट नजर आएंगे, सबसे पहले तो आपका आएगा हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास को कैसे पढ़ना है वो एक बार थोड़ा समझते हैं। तो देखो, मेजरली अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इतिहास पहला पार्ट जो हिस्ट्री का है वो आपका आएगा एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको आप लोग कहोगे प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा जो आपका आएगा वो आएगा मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन का भारत का इतिहास। और तीसरा जो आएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। 3 टाइप की हिस्ट्री है। तैयारी हमें कैसे करनी है? सबसे पहले जब आप हिस्ट्री की शुरुआत करोगे तो आपको फोकस करना है किस हिस्ट्री के ऊपर? मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। सबसे ज्यादा लेंदी भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री दिखाई देगा। फिर हम लोग मूव करेंगे किसकी तरफ? एंशिएंट की तरफ। और फिर मूव करेंगे किसकी तरफ? मिडिवल की तरफ। थोड़ा सा मैं तरीका आप लोग को बता देता हूं मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है उसमें पहला टॉपिक आता है अराइवल ऑफ यूरोपियन, यूरोपियन कंपनी का भारत आगमन। अब आपको दिखाई देगा कौन कौन सी कंपनियां भारत की तरफ आती है। तो आप कहोगे सर हमने तो ये बचपन में पढ़ा ही नहीं, या हमने आज भी नहीं पढ़ा है कि यूरोपियन कंपनी कौन कौन सी है, हमने तो सिर्फ नाम सुना है पुर्तगालियों का। तो बेसिकली आपको ये कंपनी दिखाई देगी जिन्होंने भारत के अंदर अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की है। सबसे पहले आने वाली कौन सी कंपनी थी? पुर्तगाल की कंपनी, पुर्तगीज कंपनी, फिर डच, फिर इंग्लिश अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फिर कौन आए? फ्रांस आए। एक छोटी सी कंपनी और थी स्वीडिश कंपनी, जिसका नाम जो है जनरली नहीं दिखाई देता, लेकिन आपको पढ़ना है इनके बारे में। पहली अप्रोच ही आपकी ये रहेगी कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहां पर स्टेब्लिश की। इनकी जो फैक्ट्रियां भारत के अंदर चलती थी वो कहां कहां पर चलती थी। इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए फिर आपको देखना है कि लास्ट तक कौन डटे रहे थे? अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने जाहिर सी बात है इनके साथ युद्ध किए होंगे। कौन कौन से युद्ध है आपको दिखाई देगा? पुर्तगाल वालों के साथ उन्होंने एक युद्ध किया, बैटल की, बैटल ऑफ सवाली, सवाली का युद्ध। उसके बाद डचों के साथ उनका एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा का युद्ध। डेनिस तो बेचारे कमजोर थे, अपना सब कुछ बेच बाच कर अंग्रेजों को चले गए। फ्रांस के साथ भाई लड़ाइयां लड़ी है, 3 लड़ाइयां हुई है। फर्स्ट कर्नाटक वॉर, सेकंड कर्नाटक वॉर एंड थर्ड कर्नाटक वॉर। और फाइनली बैटल ऑफ वांडीवास, वांडीवास की लड़ाई में फ्रांस हारा। हारने के बाद अकेले मोनोपोली हो गई, अकेले अधिकार हो गया किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। स्टार्टिंग हुई टॉपिक की तो कुछ इस तरीके से आपको जो है चीजें कवर करनी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिशमेंट करेगी, बंगाल की तरफ जाएगी, मैसूर की तरफ जाएगी, वो पंजाब की तरफ जाएगी, मराठों को अपने अंदर लेगी, सब्सिडी अलायंस करेगी भारत के राजाओं के साथ, डॉक्टर ऑफ लैप्स की नीति होगी। और फिर धीरे धीरे करते करते भारत के अंदर डिफरेंट रिवोल्ट्स होंगे, चेर कोल, मुंडा, उल्गन पादना, जालियाग्राम। फिर आपको एक 1857 का रिवोल्ट दिखाई देगा। 1857 के रिवोल्ट के बाद कांग्रेस की फॉर्मेशन होगी, जिसमें नरम दल और गरम दल ये संस्था दिखाई देगी। फिर उनके अंदर बंगाल का विभाजन पढ़ोगे आप, बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी मूवमेंट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट के बाद आपको दिखाई देगा कि गांधीयन एज आता है, गांधी का युग आता है। गांधी के युग को 2 हिस्सों में बांट के चलेंगे। एक तो गांधी जी का जो रीजनल मूवमेंट थे, जो क्षेत्रीय आंदोलन थे, जिसमें चंपारण, आपका जो है खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मील स्ट्राइक, ये सब आप देखोगे। और फिर एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट। कुछ फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे यहाँ पर। ये हुआ पूरा का पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। अब हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ? एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री। देखो यार, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ने और पढ़ाने को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने क्या काम किया है, मैंने ना यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर एक कंप्लीट आपके लिए चार्ट बनाया है। चार्ट के अंदर क्या होगा?
अब यहां पर आपको पता है कि सर इंडिया के अंदर ना सबसे पहले आए मौर्यन, फिर पोस्ट मौर्यन, उत्तर मौर्य काल, फिर गुप्त काल, फिर पोस्ट गुप्ता काल, उत्तर गुप्ता काल। इनकी क्या क्या कैपिटल रही है, इनके कौन कौन राजा रहे हैं, उनके टाइम पे अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, तो इस फ्लोचार्ट के थ्रू आप सारी चीजें जो है समझ लोगे। तो आपने फ्लोचार्ट समझा, इसके अंदर 4 बेसिक किंगडम आपके कवर हो गई, मौर्यन, उत्तर मौर्य, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता। सेम चीज आप कवर करोगे कहां पर, सेम चीज कवर करोगे जब आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, मध्यकालीन भारत। वहां पर तो बेसिकली आपको 2 फेज पढ़ने हैं। एक फेज वो पढ़ना है जब इस्लाम का ओरिजिन हो रहा था उस टाइम पे, दूसरा फेज आपको जो हिस्ट्री का पढ़ना है वो पढ़ना है जिसके अंदर आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल टाइम पीरियड दिखाई देगा। इनकी जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप फ्लो चार्ट के थ्रू कवर कर लोगे। और कोशिश करनी है कि जैसे हिस्ट्री में आपको कराता हूं तो जो क्लास में कराई जा रही है चीजें, डेली बेसिस पर आप उनका रिवीजन करो और वही उसी बेसिस पर आप पीवाईक्यूज करो। तो हिस्ट्री कुछ इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की तरफ, या इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है पॉलिटी, संविधान या फिर आपका राज व्यवस्था। इसमें बेसिक अप्रोच क्या अपनानी है, बेसिक अप्रोच 2 तरीके से अपनानी है। पहली अप्रोच तो आपकी क्या रहेगी, आपको जब संविधान पढ़ना है तो संविधान सभा से लेकर, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर डीपीएसपी तक, राज्य के नीति निर्देशक तक, ये टॉपिक है डीपीएसपी, जो कि भाग संविधान के भाग 4 में है। यहां तक आपको थोड़ी सी समझने वाली चीजें ज्यादा मिलेगी। उसके बाद जो आपका भाग 5 आता है, पार्ट 5, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट है, संघ सरकार से लेकर और आपका पंचायत तक, यहाँ की जो चीजें हैं वो आपकी थोड़ी सी फैक्चुअल ज्यादा मिलेगी। समझने वाली इक्की दुक्की चीजें हैं, लेकिन थोड़ी सी याद करने वाली चीजें ज्यादा होगी। यहाँ भी वही अप्रोच यूज करेंगे। लगभग 12 पेजेस के अंदर आपकी पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाएगा। उन 12 पेजेस को ही आपको रिवाइज करना है। जैसे भारत के राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के जो डिप्टी स्पीकर है, या फिर सीएजी है, या फिर सीईसी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस है, इन सबको हटाया कैसे जाता है उनको मैंने एक जगह पे कंपाइल कर दिया है। उसी तरीके से हम उनको पढ़ेंगे ताकि आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें ना पढ़नी पड़े। ये रहेगा अपना संविधान का टॉपिक। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यही काम आएगा जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे दिल्ली पुलिस के अंदर। फिर हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट जो पोर्शन होगा आपका वो होगा ज्योग्राफी का, भूगोल का। ज्योग्राफी में बेसिकली शुरुआत मैं आपकी करूंगा, वो कुछ ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट से करूंगा। फिर हम लोग मूव करेंगे आपका इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। अब इंडियन ज्योग्राफी में आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने जम्मू कश्मीर लद्दाख उठाया और वहां की माउंटेन रेंजेस को याद करना शुरू कर दिया, नहीं। आपको थोड़ा मैप के थ्रू समझना है और जो भी करंट की जो न्यूज रहती है उस करंट की न्यूज को थोड़ा सा मैप के थ्रू लोकेट करना है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आपको अलग से नहीं पढ़ने। जब मैं यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी में माउंटेन रेंजेस पढ़ाऊंगा, उसके आसपास जो नेशनल पार्क है उसको आप रिलेट करोगे, उसको आप जोड़ोगे और वही चीजें आपकी यहाँ पर कवर होगी और बड़े ही अच्छे तरीके से उसको कवर करेंगे। आप देखना कि आपको बहुत सारी चीजें इंडियन ज्योग्राफी में अलग मिलेगी। आपका पढ़ने का जो तरीका वो थोड़ा सा बदल जाएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के सामने यही आता है, वो बोलते हैं कि सर ज्योग्राफी जो है वो हमारी इजिली कवर नहीं होती है, क्योंकि रटने वाली, याद करने वाली बहुत सारी चीजें हैं यार। 10,000 नदियां है, 20,000 पहाड़ है, नेशनल पार्क हजारों की संख्या में, कैसे याद करोगे इतना? इसका एक सिंपल तरीका है कि आपको क्या करना है, जो नोट्स करवाए जाएंगे, जो चीजें पढ़ाई जाएगी वहीं पर नोट आउट कर लेना और वहीं पर याद कर लेना। मुश्किल से आपके 15 से 20 नेशनल पार्क है जो आपको ध्यान में रखने हैं। मुश्किल से जो है 20 से 30 रिवर्स है पूरे वर्ल्ड की और इंडिया की मिलाकर, जो आपको कायदे से याद रखनी है। 20,000 याद नहीं रखने हैं, 10,000 याद नहीं रखने हैं। फिर आपका आता है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको आप कहते हो भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में आपको बेसिकली दिखाई देगा कि ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे भूकंप हुआ, हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर में इंटरनल लेयर ऑफ अर्थ जो है उसमें क्या चीजें है, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, रेनफॉल के कौन कौन से टाइम है, साइक्लोन जो है, ये सारी चीजें आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी में पता चलेगी।
बायोज्योग्राफी भी इसका ही पोर्शन है, ओशनोग्राफी भी इसका पोर्शन है, समुद्र विज्ञान भी इसी के अंदर आएगा, ज्वार भाटा का बनना, भूकंप का आना, ज्वालामुखी प्रक्रिया का होना, कहां कहां पर कौन कौन सी ज्वालामुखी प्रक्रिया, वो सब इसमें कवर होगा। तीसरा जो पोर्शन होता है वहां पर उसको आप स्टैटिक जीके में रख सकते हो, लेकिन उसको मैं बोलता हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि पूरा का पूरा आपका कॉन्टिनेंट बेस है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ न्यूजीलैंड भी कवर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका मैपिंग के बेस पर होगा। यहां पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है आपका थोड़ा सा फैक्चुअल ज्यादा होगा, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में, इंपॉर्टेंट रेलवे के बारे में, इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड के बारे में, कॉन्टिनेंट वाइज जो है मैं आपको बताते हुए चलूंगा। आपको वही नोट्स बनाने, उन्हीं चीजों को रिवाइज करना है। फिर हम लोग मूव करते हैं, आपका नेक्स्ट पोर्शन आता है जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का। 3 पोर्शन आपको इसमें बेसिकली दिखाई देंगे। सबसे पहला आपका पोर्शन है बायो का, बायोलॉजी का, दूसरा है आपका फिजिक्स का पोर्शन, और तीसरा पोर्शन है आपका कौन सा, केमिस्ट्री का। बायो पोर्शन की शुरुआत कुछ ऐसे करनी है, जितने भी आप सिस्टम आप पढ़ोगे, जिसे आप अगर पूरा शरीर देखते हो तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा सेल, सेल के बाद बना टिश्यू, टिश्यू के बाद बना ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बना ऑर्गन सिस्टम, कोशिका बनी, उत्तक बने, उत्तक के बाद अंग बने, अंग के बाद अंगतंत्र बने, फिर मैं बना और आप बने। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरे जीव का विकास होता है, ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, वो सेल के थ्रू ही होता है। सेल पहला पार्ट आएगा आपका। सेल के अंदर आप लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस देखोगे, बड़ा ही बेसिक है, जो एनसीईआरटी किताब में है वो ही देखना है। टिश्यू के अंदर आप लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड के बारे में पढ़े हो, बड़ा ही बेसिक है। इसी ब्लड को जो है हम लोग कनेक्ट कर देंगे आपका किसके साथ, आपके अलग अलग टाइप के सिस्टम्स के साथ। कौन से आपके सिस्टम, जैसे ही ब्लड आप पढ़ोगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपका जुड़ेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ आपका जो है रेस्पिरेशन सिस्टम जुड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जुड़ेगा, फिर आपका जो है स्केलेटल सिस्टम जुड़ेगा। ये सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। कुछ पोर्शन आपका होगा बायो के अंदर बॉटनी के बारे में, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जूलॉजी के बारे में पता होनी चाहिए, जीव जंतुओं के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ऐसे हम लोग जो है बायो कवर करेंगे। फिर मूव करते हैं फिजिक्स। बाप रे बाप, बड़ा ही आसान, लगता मुश्किल है, लेकिन सिर्फ अप्लाइड पार्ट याद रख लिया, आसपास की चीजों से जोड़ दिया तो आपकी फिजिक्स तैयार होगी। कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर आएंगे, सबसे पहला चैप्टर आपका आता है लाइट, प्रकाश। सेकंड चैप्टर आपका आता है साउंड, ध्वनि। थर्ड चैप्टर आपका आता है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत व धारा। चौथा चैप्टर आपका आता है इसी के साथ मैग्नेटिज्म, चुंबक। पांचवा चैप्टर आपका आता है मैग्नेटिज्म के बाद थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गति की, हीट जिसमें पढ़ते हो आप। छठा चैप्टर जो आपका आता है इसी के अंदर आपको दिखाई देगा कौन सा, जिसमें बात होगी मैकेनिक्स, मोशन के बारे में। ठीक है, सातवां चैप्टर आपका आएगा जिसमें आप कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ोगे वेव्स के बारे में। और फिर आठवां चैप्टर जो होगा कुछ मिसलेनियस चीजें होगी जो इसके अंदर कवर हो जाएगी, यूनिट्स, मेजरमेंट वगैरह, वो सब इसी के अंदर कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 8 चैप्टर के अंदर फिजिक्स आपकी आती है। थर्ड आता है केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री को हम कोशिश करेंगे कि आप पढ़ो किस बेसिस पर, जो PYQs है पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है उन बेसिस के ऊपर आप केमिस्ट्री को पढ़ो। एक बड़े ही प्रॉपर फॉर्मेट में हम इस चीज को जो है तैयार करने वाले हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स, या मैं कहूं कि इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स और दूसरा है इकोनॉमी। बेसिकली आपको इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी को कवर करना है। उस इंडियन इकोनॉमी को कवर करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। इसके अंदर जैसे आपने पढ़ा नेशनल इनकम के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में। दूसरा आपने पढ़ा इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में। बोलते हो ना सखी सैया तो खूबी कमाता है, महंगाई डायन खाई जाता है। तो महंगाई डायन नहीं है, महंगाई एक्चुअल में अच्छी होती है, लेकिन उसका एक फिक्स रेट हो तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो RBI बनाता है, एक हमारा बजट होता है, राजकोषीय नीति होती है। तीसरा जो आपका टॉपिक आएगा वो बैंकिंग से रिलेटेड आएगा। चौथा टॉपिक आपको दिखाई देगा इसके अंदर
जब आपने ये सारी चीजें पढ़ी है तो इसी के अंदर आप जोड़ दोगे किसके साथ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और पांचवा टॉपिक आपका बजट, जिसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है, राजकोषीय नीति कहा जाता है। फिर आपके छोटे छोटे टॉपिक है जैसे पॉवर्टी है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। फिर आपका सातवां टॉपिक आपको दिखाई देगा जैसे छोटे छोटे 5 ईयर प्लान्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया, योजनाओं के बारे में पढ़ लिया, कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिए। और ये इकोनॉमिक्स आपसे जुड़ा हुआ सिलेबस है, क्योंकि इकोनॉमी का मतलब होता है पैसे की मैनेजमेंट, और पैसे की मैनेजमेंट आपसे भला अच्छा कोई और नहीं कर सकता। गरीबी, यहाँ पर जो टॉपिक है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये गरीबी टॉपिक आप खुद समझ सकते हो, मैं इसको पढ़ा नहीं सकता और ना मैं इसको बता सकता हूँ। मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि हाँ ये चीज गरीबी होती है, लेकिन आप लोगों ने तो इसको जिया है, अनएम्प्लॉयमेंट को जिया है, तो आप पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका कौन सा पोर्शन है, करंट अफेयर का। करंट अफेयर में ना 4-5 तरीके के अलग अलग टाइप के करंट अफेयर आते हैं समसामयिक के। ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स आपको लास्ट 1 मंथ का, 8 महीने का करंट अफेयर आपको तैयार कर लेना है। इस 8 महीने के करंट अफेयर को ना कुछ इस तरीके से तैयार करना है कि इंटरनेशनल न्यूज, अंतरराष्ट्रीय न्यूज जो है, भारत का कोरिया के साथ अगर कोई समझौता हुआ है तो वो इंटरनेशनल न्यूज में 3-4 पॉइंट होंगे, वो एक जगह लिख लेने, इकोनॉमिक्स की न्यूज में एक जगह लिख लेने हैं, और कोई कमेटी कमीशन बना है उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह है उसको एक जगह लिख लेना। भारत की वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया की वर्ल्ड लेवल पर किस रिपोर्ट के अंदर कौन सी रैंकिंग है, जो करंट में न्यूज रहा है वो उसको आप एक जगह पर लिख लोगे। वो जनरली हम लोग कराने वाले हैं, तो वो आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। लास्ट पोर्शन आपका बचता है स्टैटिक जीके का। कौन सा पोर्शन, स्टैटिक जीके का। अब स्टैटिक जीके आपको कैसे करनी है, स्टैटिक जीके कंप्लीट हम करेंगे पीवाईक्यू बेस प्लस मैप बेस्ड। जब आप डांस के फॉर्म पर करोगे तो आपको इतने सारे डांस के फॉर्म याद नहीं होंगे, तो जितना हो सके मैप को बनाना है, मैप के थ्रू आपको चीजें कवर करनी है, और उस मैप के थ्रू आपका जो है पीवाईक्यू के बेसिस पर आपका जो है स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। इस तरीके से अपना पूरा प्रोग्राम रहेगा, इस तरीके से हम लोग पूरा जीके पढ़ेंगे। मैंने आपको एक एक करके एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में बता दिया है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। जय हिंद।